जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुडविल सरकारी एग्जाम पर। बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही शानदार वैकेंसी। मैं बोलूँ तो बिहार दरोगा, ठीक है, दरोगा के लेवल की वैकेंसी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ आपके लिए। वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उम्र सीमा है, तमाम सारी बातें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आप बने रहेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले पर, बिहार दारोगा 2026 नोटिफिकेशन आउट। क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कुल पद कितने, तो यहां दिख रहा है 462 बड़ी वैकेंसी है। वैसे सारे स्टूडेंट्स जो दारोगा बनना चाहते हैं, जिनका डिजायर है दारोगा बनना, जिनका टारगेट है, लक्ष्य है बिहार दारोगा बनना, उनके लिए बहुत ही ये शानदार वैकेंसी है। आइए मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि क्या क्या है इसमें, आपके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी है। बिहार पुलिस रेडियो, आप देखिए यहां से क्या है भाई, तो बिहार पुलिस रेडियो की बात है। क्या है यहाँ पे, तो ये रहा आपका बिहार पुलिस रेडियो वितंतु बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन, ऑनलाइन आवेदन। तो आप देख सकते हैं लेवल क्या है, सहायक अवर निरीक्षक। तो ये जो आपका लेवल है आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। बोला इसका जो फॉर्म भरने का, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है ना, 4 फरवरी 2026 से शुरू हो रही है और अंतिम तिथि क्या, 4 मार्च 2026। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म जरूर भर लीजिएगा जो भी योग्य कैंडिडेट हैं। चलिए आगे की बात करूं। देखिए यहाँ क्या है, देख पा रहे होंगे, विज्ञापन संख्या 4/2026 बिहार पुलिस रेडियो वितंतु बिहार पटना में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। सहायक अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देखो यहाँ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई लेवल का, एएसआई लेवल का जॉब है। ऑपरेशन लेवल 5, ठीक है, जो जॉब का जो लेवल है लेवल 5 है। रिक्तियों की संख्या 462, 462 कुल पद की जो संख्या है 462, बड़ी वैकेंसी है, एक अच्छी खासी संख्या है। चलिए आगे देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है, उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 4/2026 यहां जारी किया जा रहा है। ठीक है, बोला ये सारा डिटेल, ये जो सारा डिटेल है, ये सारा स्टोरी है, ये आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे। ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। आगे की बात करो तो अब हम लोग बात करते हैं क्या है भाई, यहां देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, हाँ, दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक, बीएससी में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्णता तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्णता 45% की होगी। मतलब ये जो वैकेंसी है साइंस वालों के लिए है, जिन्होंने बीएससी किया है, जो जिन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की योग्यता जिनके पास है, और इस बीएससी में एक विषय फिजिक्स का होना जरूरी है। फिजिक्स मतलब आपने बीएससी की हो और आपके पास उसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट हो, तभी आप इस वैकेंसी के योग्य हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपकी योग्यता जरूरी है कि आप बीएससी होने चाहिए और उसमें एक विषय भौतिकी फिजिक्स जरूर होना चाहिए। ये बात ध्यान देने योग्य है। उम्र सीमा की गणना, उम्र सीमा की गणना आप 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। जो उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित जो जनरल है, सामान्य कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है 21 और अधिकतम कितना है 37 वर्ष, तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम कितना है 21 और अधिकतम कितना है 40 वर्ष। ठीक है, अब देखिए पिछड़ा वर्ग की बात करें, पिछड़ा वर्ग में कितना छूट है,
यहाँ सब क्लियर है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? 21, अधिकतम 40। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या है? मिनिमम 21, अधिकतम कितना है? 42। आगे की बात करो, बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, आइए ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ देखिए फिजिकल फिटनेस की बात है जो है, ये भी आप डिटेल अच्छे से देख लीजिएगा। ये ऊंचाई को लेकर अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड तो पुलिस डिपार्टमेंट है तो मांगेगा ही। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए ऊंचाई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो है। ठीक है, यहाँ जो है आपका और भी है आपका जो फिजिकल है, ये आपका जो है चेस्ट का क्या होना चाहिए, तमाम सारा चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए ये सब आप आराम से देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक है ना। अब देखिए क्या है यहाँ, आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होगा, 2 चरण में परीक्षा होगा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रथम चरण, आइए प्रथम चरण में क्या है इसको हम लोग समझते हैं। प्रथम चरण में क्या है, तो प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दों से संबंधित 40 प्रश्न एवं भौतिकी से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, बोला सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मुद्दों से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और भौतिकी से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का स्तर स्नातक विज्ञान स्तर का होगा। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम कट ऑफ कितना है? 30%। 30% परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल विद्यार्थियों का चयन मुख्य परीक्षा हेतु कोटिवार किया जाएगा। ठीक है, 20 गुना जितना वैकेंसी है उससे 20 गुना जो है प्रारंभिक परीक्षा में चुना जाएगा। आगे की बात करें, नेक्स्ट है भाई मेधा क्रमानुसार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। सत्रीय ये सब तमाम सारा चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे द्वितीय चरण की बात करें। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र, आइए देखें क्या प्रथम प्रश्न पत्र क्या है। प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा जिसमें सामान्य भाषा ज्ञान, जिसमें 50 अंकों के सामान्य हिंदी एवं 50 अंकों के सामान्य अंग्रेजी विषय से प्रश्न होंगे। प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट स्तर का होगा और यह वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। इसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। सामान्य भाषा ज्ञान पत्र के प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़े जाएंगे, कंपटीशन का पार्ट नहीं होगा, लेकिन 30% 30 अंक लाना कंपलसरी है ना। आगे नेक्स्ट क्या है, ख। अब देखिए ख क्या है। द्वितीय प्रश्न पत्र स्नातक भौतिकी विज्ञान विषय का होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसका पूर्णांक 100 अंक, प्रश्नों की संख्या 100 होगी तथा परीक्षा अवधि 3 घंटे की होगी। ठीक है, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.02 मतलब आपका माइनस क्या है 0.5
2 मार्क्स आपका नेगेटिव है, ठीक है। आइए, अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार असफल होंगे। जो द्वितीय पत्र है, जो फिजिक्स का है, इसमें कम से कम 33% क्वालिफाई करना जरूरी है, 33% अंक लाना जरूरी है। आगे की बात करें, द्वितीय चरण की परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 5 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आरक्षण, ये सब सारा डिटेल आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तृतीय चरण है शारीरिक दक्षता की जांच, क्या है सब आपको पता ही है, दौड़ वगैरह सब देख सकते हैं, ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा, है ना। ये सारा चीज देख लीजिएगा, ये सारा डिटेल आप देख लीजिएगा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर कोटिवार पदों की संख्या है, आप इसको इजीली आराम से देख पाइएगा, कैटेगरी वाइज है सारा चीज। ये सारा डिटेल आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा। लेवल 5 का ये जॉब है, बढ़िया जॉब है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, मैं आप सभी से कहना, जहां तक फीस की बात है, कितना फीस लगने वाला है, तो आपको पता है कि बिहार में आप सरकारी जॉब के लिए 100 रुपया लगता है, ठीक है। ये सारा चीज आप देख सकिएगा, ये सारा काम आप ऑनलाइन कर पाएंगे, सारे फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन भर पाएंगे, ठीक है। चलिए, आप अगर जीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जबरदस्त टेस्ट चल रहा है। अभी एक सीरीज, एक टेस्ट स्टार्ट हुआ, संकल्प सीरीज, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके ग्रुप में आप जुड़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।